35वीं एकादशी 25वीं एकादशी अधिक मास शुक्ला पद्मिनी एकादशी। इतनी कथा सुनने के बाद भगवान बोले कि हे धर्मराज, अब मैं पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका व्रत करने वालों को भगवान अपना भक्त बना लेते हैं। यह सब संतापों को हरने वाली एवं भक्तों का कल्याण करने वाली है। इस व्रत के करने वाले को काम, क्रोध, कपट, अभिमान, छल आदि छोड़कर दशमी के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मांस, हरी सब्जी, दाल, पराया धन, अन्न, विषय भोगों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। केवल चावल एवं जौ का हल्का आहार ही लेना चाहिए। रात्रि को भगवान का स्मरण करते रहें, जमीन पर सोवें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाकर धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो विधि से एकादशी का व्रत करता है वह संसार के सभी सुखों को पाकर इस लोक में आनंद भोगता है और अंत में मोक्ष को पाता है। फलाहार इस दिन या एकादशी आवे उसी माह के अनुसार शाकाहार लेना चाहिए। अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, यह एकादशी परम श्रेष्ठ एकादशी है। इस व्रत से लोक और परलोक दोनों में परम सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक सुमित नामक धर्मात्मा ब्राह्मण कपिला नगरी में रहता था। उसकी स्त्री भी बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण निर्धन था, इसलिए कभी कभी निराहार रहना पड़ता था। ब्राह्मण की स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, किंतु हमारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पतिदेव, सुख भाग्य से मिलता है। यदि पिछले जन्म में हम लोगों ने दान पुण्य किया होता तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। हमारी भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए दोनों मिलकर खुशी खुशी दुख दिन बिता देंगे। स्त्री पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परेशान नहीं होकर यहीं पर रहे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण वहीं रह गया। इसी अवसर पर कौंडिन्य ऋषि घूमते फिरते उधर आ गए। ब्राह्मण ने अभिवादन किया, उनका सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख से छूटने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि हे विप्र, गरीबी दूर करने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की कृष्णा परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। हे धर्मराज, ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री से विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया। ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार उधर से घूमता हुआ निकला। उसने ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल एवं 5 गांव निर्वाह को दिए। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुखपूर्वक महल में रहने लगे। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कथा श्रवण कर और विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं
स्वर्ग को पहुँच गए। इसलिए धन और राज सुख चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। फलाहार: इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करें। जिस माह में अधिक मास पड़े उसी के अनुसार शाकाहार लेना चाहिए।